सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 4 आवाहन कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाहन यह एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। आइए पढ़ते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के पीछे एक ही चीज दिखाई देती है। वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती थी? क्या आलसी व्यक्ति ये सब कर सकते थे? आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हो, क्या आपके आलस्य से काम बन पाएगा? मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम न करना, न तो बुद्धिमत्ता है और ना ही सफलता पाने का जरिया। भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। यह प्रगति का शत्रु होता है। तुलसीदास जी ने यही कहा है, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आलस्य छोड़ो, कर्महीनता त्यागो। इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है, उचित जागृत प्राप्त वर्णिबोधात्, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठम को प्राप्त कर उन्हें जानो। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। अब बोला गया है जितना भी संसार में उपलब्धियां हासिल किया गया है उन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है और वह है पुरुषार्थ, परिश्रम और मेहनत। चाहे वो आज कृषि पे क्षेत्र में हो या चिकित्सक क्षेत्र में हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र में हो, जो भी प्रगति हुआ है वो पुरुषार्थ के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकता था। अगर कोई भी आलसी व्यक्ति हो, क्या वो ये सब कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं तो क्या आप आलस बने रहेंगे? तो क्या आप ये 10वीं परीक्षा पास कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। परिश्रम न करना, ना तो ये बुद्धिमत्ता है और न ही सफलता पाने का जरिया। इसलिए कहा गया कि भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। जो भाग्य के भरोसे रहता है वो व्यक्ति को आलसी बना देता है और यही प्रगति का शत्रु भी होता है। तुलसीदास जो है वो कहते हैं, सकल पदारथ एहि जग माही। इसका अर्थ होता है कर्महीन नर, माफ करना, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब इसका अर्थ होता है तो आलस्य छोड़ो और कर्महीनता त्यागो। अब इसी तरह जो है कठोपनिषद में भी कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राय वर्णिबोधात्, अर्थात मतलब इसका क्या हुआ, उठो, जागो और श्रेष्ठम को प्राप्त कर उन्हें जानो। और इसी तरह इस कविता में भी ऐसा ही बात कहा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए पहले निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। हास्य पे कठिन शब्दों के अर्थ दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और सारे हास्य पे जो है कठिन शब्द दिए गए। ये रहा सारा कठिन शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो हम पहले कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पड़ोस का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उदमय का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। अब इसका अर्थ क्या है वो जानते हैं। कवि कहना चाह रहा है कि तुम बेकार क्यों बैठे हो? यदि अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो कर्म करो, परिश्रम करो। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो। सफलता पानी है तो कर्म का पाठ पढ़ो। यह मत सोचो कि भाग्य स्वयं बदलेगा और परिस्थितियां सुधरेगी। अपना भाग्य बदलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार सामने रखा भोजन स्वयं मुंह में नहीं जाता, उसी प्रकार परिश्रम करो, बिना दुखों से बाहर नहीं आया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग की कविता में। जो लोग
पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए है बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम, देर की सिर दोस्त अपना मड रहे, पढ़ कर्म टैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। अब इसका अर्थ जानते हैं क्या कहा रहा है। यहाँ कवि कहता है कि भारतवासियों अब जागो, देखो पश्चिम की जो देश अब तक पिछड़े हुए थे वो पुरुषार्थ के बल पर आज तरक्की की चोटी पर पहुंच गए हैं। वे विकसितियों की गिनती में हैं और हम पिछड़ों की परिधान की श्रेणी में आ गए हैं। हम यही सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि भाग्य खराब है और अपनी अकर्मण्यता को भाग्य का नाम दे देते हैं, जो ठीक नहीं है। ये समझ लो कि जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं चल सकता, उसी प्रकार कर्म के बिना भाग्य रूपी दीपक को नहीं जगाया जा सकता। भाग्य अपने आप में कुछ नहीं है, जैसा हम बनाएंगे भाग्य वैसा ही बनेगा। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अतः हे देशवासियों, उठो, कर्म करो और अपना भाग्य बदलो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। कवि कहता है कि देशवासियों से अब मिलजुल कर साथ चलने का समय आ गया है। हमें संसार में शांति और प्रेम के उद्देश्य को पूरा करने वाला साधक बनना है। हमें दिखाना है कि हम अलग अलग होकर भी एक है। जिस प्रकार अलग अलग रंग और खुशबू वाले फूल एक धागे में पिरोकर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार हम भी अलग अलग संप्रदायों और धर्मों से जुड़े होने पर भी एकता का संदेश दे सकते हैं। और इनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। और इस तरह कविता समाप्त हुआ। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न, पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। अगर कोई कठिन शब्द नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारे साथ साझा करें। और यहाँ पे भी हर एक कविता को समझाया गया है। आप मेरे वाले से समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरा भी बात, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हर एक अंश का दिया हुआ है। ये यहाँ से अंश एक है, ये रहा पाठगत प्रश्न 4.1, और ये अंश 2 है। ये पाठगत प्रश्न 4.2, ये अंश 3 है। ये रहा पाठगत प्रश्न 4.3, ये रहा पाठान प्रश्न। जितना भी प्रश्न है सबको पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, तभी उत्तरमाला का मदद ले। और ये रहा उत्तरमाला। आप सभी को धन्यवाद।